पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। बोले, विशेषज्ञों के सुझावों पर किया जाएगा अमल। रुद्रपुर में 3 दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव। 2 आरोपियों ने कबूल किया गुनाह। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में कार गहरी खाई में गिरी, एक परिवार के 5 लोग घायल। कपकोट विधायक ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण। सीएमओ सहित सभी कर्मचारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के कड़े निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे बजट में आम जनता के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इसके लिए बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसमें उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, कृषि आदि विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने, इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के सपने को साकार करने में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार जनता के लिए होती है, इसमें जनता को सहभागी बनाने का हमारा प्रयास है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले विषय विशेषज्ञ समाज की क्रीम होते हैं, वह समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। इस संवाद कार्यक्रम में प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों का समावेश बजट में किए जाने का उन्होंने भरोसा दिया। देवाल विकासखंड की पहली बीडीसी बैठक आधुनिक तरीके से देवाल विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सभागार में संपन्न हुई। इस बीडीसी बैठक में विधानसभा सत्र की तर्ज पर लिखित कार्यवाही के तहत बैठक से 15 दिन पूर्व ही जनप्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपनी शिकायतें भेज दी गई थी, जिस पर बीडीसी बैठक के दिन अधिकारी समाधान के लिए जवाब देते नजर आए। वहीं पूरे सदन की कार्यवाही ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी की गई। कोरोना काल के बाद ये पहली बीडीसी थी और पहली बीडीसी हमने सब लोगों ने प्रयास किया इसको विधानसभा की तर्ज पर हम इसको करें, और हमने 15 दिन पहले ही सभी विभागों को क्वेश्चन दिए गए और विभागों को कहा गया कि इस पर आप तैयारी के साथ आएँ। और कई विभाग उसमें तैयारी के साथ भी आए थे और कई विभाग उसमें नहीं आ पाए, और जिसके खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव पास किया है। और जिले से भी अधिकारी का न पहुँचना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन ऐसे छोटी पंचायतों में अधिकारी नदारद रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि अधिकारी का जो जनता के प्रति, जो क्षेत्र के प्रति, जो विकास के प्रति सोच है, वो भी कहीं ना कहीं झलकती है जब वो इस ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं पहुँच पाते हैं। और इसके लिए मैं निश्चित तौर पर आज ही हमारे जो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, शासन को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि बीडीसी बैठक उस पूरे विकासखंड की एक बहुत बड़ी बैठक होती है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बैठकें निश्चित तौर पर अच्छी होंगी, अधिकारी पूरे पहुंचेंगे। अभी कुछ अधिकारी 4 धाम की यात्रा में, जो यात्रा चल रही है उसमें भी उनकी ड्यूटी है, कई अधिकारी इसलिए भी नहीं आ पाए। लेकिन जो अधिकारी जानबूझकर नहीं आए हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की हम लोग मांग करेंगे। आपके चैनल का आज स्वागत है। जिस बार से कोविड काल के बाद 2 वर्ष बाद हमारा ये आज प्रथम बीडीसी हुई, और जो विधानसभा के तर्ज पर हुई, और जिसमें समस्त डिपार्टमेंटों से जो भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिला है और उसकी समाधान के लिए समस्त अधिकारियों ने, समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया कि उसको हम समय पर पूर्ण करेंगे। यदि और वो समय पर पूर्ण नहीं करेंगे हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। को पता है कि कोरोना काल के बाद ये देवाल विकासखंड की पहली बैठक है। पहली बैठक के साथ बहुत सारे हमारे नए प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और उनका नया अनुभव है। और ख़ासकर मैं महिलाओं के प्रति बहुत आसक्त हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं बहुत जागरूक हुई हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए आगे आई हैं, और बढ़ चढ़कर उन्होंने इस विकास कार्य में अपना योगदान दिया है। और अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, उनको भी वो इस सदन के माध्यम से अधिकारियों को दे रही हैं, और निश्चित ही उनका सहयोग भी रहेगा देवाल विकास खंड का को प्रगति पे लाने का। और सब लोग, माननीय प्रमुख जी का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच जो एक तारतम्य सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी है, वो काबिल तारीफ़ है। और इस बैठक को अच्छी तरह संपन्न कराने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रमुख जी का। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सख्त आदेशों के पश्चात नगर पालिका परिषद और पुलिस प्रशासन द्वारा कल अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। दरअसल अतिक्रमणकारियों को पूर्व से ही इसे लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए नोटिस जारी कर दिए गए थे और निर्धारित समयावधि के तहत अल्टीमेटम तक दे दिए गए थे।
मगर नगर क्षेत्र में बरकरार बेलगाम अतिक्रमण पर अंकुश स्थापित करने के लिए कल आखिरकार चेतावनी देने के बावजूद भी न सुधरने पर पुलिस प्रशासन द्वारा आस्तीन चढ़ा ली गई और उप जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ नगर पालिका परिषद और पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौके पर अतिक्रमण मुक्त अभियान को अंजाम देने के लिए पहुंच गई। हालांकि इस दौरान हल्का फुल्का विरोध भी प्रशासन को झेलना पड़ा, मगर प्रशासनिक सख्ती इस कदर हावी नजर आई कि पीला पंजा बेखौफ होकर अतिक्रमण पर भारी पड़ा। यहाँ पर विशेष करके जो फ्लाईओवर के नीचे अव्यवस्थित तरीके से पार्किंग हो रही थी, गाड़ियाँ लगाई जा रही थी, ठेलियाँ लगाई जा रही थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमण अभियान चलाया गया। जिस व्यक्ति के द्वारा अनावश्यक स्थायी यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था उसको हटा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नाले बंद पड़े हैं उनमें जो किसी के द्वारा स्लैब डाल करके या छज्जा बढ़ा करके अतिक्रमण किया गया था उसको भी हटाया गया है। और इसके अतिरिक्त मार्केट में अन्य जगह भी जो अतिक्रमण होगा उसको लगातार इसी तरीके से अभियान चला के हटाया जाएगा और जो शहर की यातायात व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा तथा जो नालियों में जो गंदगी है उसको गंदगी मुक्त करने के लिए नगर पालिका के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की जाएगी और नालियों की सफाई की जाएगी। अभी हमने यहाँ पर एक प्लान बनाया हुआ है प्रॉपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस प्लान के अनुसार पार्किंग और जो यहाँ पे फड़ हैं वो लगाए जाएंगे और उसके अनुसार मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कोई इस तरीके का अतिक्रमण नहीं होगा। अगर भविष्य में किया जाता तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क के किनारे और पुल के नीचे जो भी अतिक्रमण किया जा रहा है आज इसको हटाने का अभियान चलाया गया है। ये थाने से और आसपास के गाँवों से पर्याप्त बल लगाया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत मुरडा में किसान मेहरबान सिंह का तेज आंधी तूफान से पॉली हाउस उड़ गया है। वहीं किसान मेहरबान सिंह ने बताया कि पॉली टमाटर, बीन, धनिया, बैंगन, ककड़ी, लौकी आदि सब्जियों का उनका 20 से 30 रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस 30 से 50 फुट में बनाया गया था। आंधी तूफान से पॉली हाउस क्षतिग्रस्त हो गया। लगभग 1,500 की लागत से बनाया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पॉली हाउस क्षतिग्रस्त की शिकायत मुख्य उद्यान अधिकारी अल्मोड़ा को दे दी है। वहीं किसान मेहरबान सिंह ने बताया कि वो गरीब परिवार का किसान है, खेती बाड़ी से अपना गुजर बसर करते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के थाना सल्ट से 20 मीटर आगे शुक्रवार सुबह 10:30 बजे इको वैन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 घायल की हालत गंभीर है। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सल्ट के ग्राम भवाली निवासी एक ही परिवार के 5 लोग पिता, पत्नी, पुत्र समेत अपने घर रिश्तेदार के वहां शादी में जा रहे थे। तभी अचानक इको वैन 50 मीटर गहरी खाई में अनियंत्रित होकर गिर गई। सूचना मिलते ही एसओ सल्ट गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में सल्ट पुलिस के कर्मी और ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू किया गया। सभी 5 घायलों को खाई से निकालकर सल्ट पुलिस के वाहन से घायलों को हरि दत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवाल सल्ट पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। विधानसभा कपकोट के विधायक सुरेश घड़िया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट का औचक निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में सीएमओ बागेश्वर भी साथ रही। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे विधायक द्वारा आपातकालीन कक्ष, दवा वितरण कक्ष, अस्पताल के बेड, इंजेक्शन कक्ष, प्रसाधन कक्ष इत्यादि का गहन निरीक्षण किया गया। वहीं सख्त निर्देश देते हुए विधायक ने सीएमओ सहित समस्त स्टाफ को कहा कि समस्त व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, ताकि कपकोट क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य लाभ के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने और रामनगर नगर पालिका को 74 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में रामनगर कोर्ट में नगर पालिका द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी के खिलाफ दायर किए गए पूर्व पालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने राहत दी है। इस मामले में गुरुवार को भाजपा नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कोर्ट का आभार जताते हुए बताया कि पिछले निकाय चुनाव में नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें एनओसी नहीं दी गई थी, जबकि चुनाव लड़ रहे अन्य लोगों को एनओसी जारी की गई थी। पूर्व पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के अधिकारियों और वर्तमान अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा कोर्ट को गुमराह किया गया था और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान अध्यक्ष और पालिका के अधिकारी उन्हें चुनाव से बाहर कराना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद कोर्ट पालिका के सभी आरोपों को खंडित करते हुए उनके पक्ष में जो फैसला दिया है उससे जनता की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसे इस प्रकार के अड़ंगे लगाकर चुनाव से वंचित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव में जाति धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित किया गया है। 2018 से मामला स्टार्ट हुआ था मेरे चुनाव से, जब मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता था। तो उससे पहले ही 2012-13 के बाद से लगे थे लोग उल्टे सीधे काम करने, षड्यंत्र करने। इन्होंने कहा कि मैंने कोई ज़मीन कब्जाई है या मैंने उसमें कोई हेराफेरी करी है। तो वाद ने दायर किया था कि मैंने हेराफेरी करने में 74 लाख का नुकसान किया है, जिससे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया इनका केस खारिज कर दिया। और साथ ही मेरा मानना ये है कि जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो ऐसे लोग जो षड्यंत्र करके दूसरा रोकते अच्छी बात नहीं है। और हमारा वाद स्पष्ट है, हमारा वाद जो उन्होंने मेरे पर किया था हमारे ऊपर
वो खारिज हो गया है। नहीं, चुनाव लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो हम तो पार्टी में किसी में है, वो पार्टी का फैसला होगा। एक बात तो परिस्थितियाँ क्या होंगी, सीट क्या होगी, पहली बात है, मेरे लड़ने से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि 2023 में जब भी चुनाव हो, 24 में चुनाव हो, लोग ये समझें कि षड्यंत्रकारियों को नगर पालिका के अध्यक्ष का पद नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में पहचान रखने वाले सिखों के प्रमुख तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को ऋषिकेश से श्री हेमकुंड साहिब के लिए पहले जत्थे को पंच प्यारों के नेतृत्व में करीब 250 यात्रियों के काफिले को प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संयुक्त रूप से रवाना किया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सिखों के क्रांतिकारी इतिहास का वर्णन करते हुए बताया कि सिख धर्म की स्थापना ही सेवा भाव के लिए हुई है और गुरु गोविंद सिंह जी ने हेमकुंड साहिब में तपस्या कर पूरी दुनिया को सेवा भाव का संदेश दिया है, जिसके चलते आज पूरे देश में सिख समाज द्वारा अपने गुरु स्थान के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों को लगातार रहने के साथ भोजन की व्यवस्था दी जा रही है। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी चार धाम की यात्रा चल रही है, ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे। और हेमकुंड साहब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं, हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि हमारे घर में यात्री आए हैं। मैं तो पूरे नामलेवा हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, जो चार धाम में आना चाहते हैं, उनको मैं इनवाइट करूँगा। और ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के हर एक नागरिक और हमारा प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन्होंने अपने आप को एक मुख्य सेवक कहते हैं। हम तो सेवा की तरह इस क्षण को देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे घर में जो यात्री आए उनकी सेवा करें। और मैं हर एक ये जो जत्था आज जा रहा है, इनको शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और मैं चाहता हूँ कि उनकी आस्था, उनकी पूजा, वाहिगुरु उनके ऊपर भी मेहर बड़ा हाथ रखे। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है। और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा बाई रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं जल्दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें दंत चिकित्सक निशा गोस्वामी द्वारा मरीज से यूजर चार्ज अपने निजी खाते में गूगल पे के माध्यम से लिया गया था और जिसकी रसीद भी मरीज को नहीं दी गई थी। इसकी शिकायत मिलने पर उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे तुरंत मौके पर अस्पताल पहुंचे। इसके बाद एसडीएम द्वारा संपूर्ण जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई, लेकिन लगभग 1 महीने होने पर भी अब तक दोषी दंत चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्योंकि इस प्रकरण में उप जिलाधिकारी द्वारा जाँच की गई थी, जाँच में जो उनके तथ्य इंक्लूड किए थे उसके आधार पर हमने सचिव महोदय को, शासन को उसके अनुसार जो कार्रवाई उन्होंने रिकमेंड की थी उसके आधार पर हमने शासन को प्रेषित किया है। सर, जहाँ सरकार द्वारा लगातार जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, वहीं जिला प्रशासन को अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जो कि 28 अप्रैल को, क्योंकि इसमें कार्रवाई का शासन स्तर से हमने ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, जांच हो गया है। जो अगर कोई शिकायत संज्ञान में आया है तो उसको हमने तत्काल जांच की है। जांच कराने के बाद इसको प्रकरण को जो नियमानुसार कार्रवाई उसके लिए हमने प्रेषित किया जा चुका है।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सितारगंज पहुंचे। वहीं प्रीतम सिंह के सितारगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने प्रीतम सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर चंपावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा के राज में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आमजन महंगाई से त्रस्त हो चुका है। उत्तराखंड की मौजूदा सरकार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में व्यवस्थाएं संभालने में नाकामयाब साबित हो रही है और बाहर से आ रहे यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है, वहीं चंपावत के उपचुनाव में भी चंपावत की जनता कांग्रेस पर भरोसा करते हुए और जनता भाजपा की नीतियों से त्रस्त होकर मतदान करेगी और एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। जनपद उधम सिंह नगर फिर एक बार गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। फिर से बंदूकों की नोक पर फैसले हो रहे हैं तो लूट, डकैती और हत्या जैसी संगीन वारदातें आम बात लगने लगी है। जिले भर में असुरक्षा का माहौल सा बन गया है क्योंकि यहाँ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि आम जनता तो क्या, यहाँ खुद पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। मजेदार बात यह है कि यहाँ वारदातें रात के अंधेरे के बजाय दिन के उजाले में होती हैं, क्योंकि यहाँ लचर कानून व्यवस्था पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। उधम सिंह नगर प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में शुमार है। उत्तर प्रदेश के 4 ऐसे जिलों की सीमाओं से जुड़ा है जहाँ अपराध का ग्राफ सबसे अधिक है, जिसके चलते उधम सिंह नगर में भी आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं जिले की कमान पिछले कुछ महीने से जिन हाथों में सौंप कर अपराध कम करने की मंशा सरकार की थी, वो शायद पूरी नहीं हो पाई और जिले की कमान बदलते ही अपराध का ग्राफ भी ऊंचाइयां छूने लगा है। पिछले 1 महीने की वारदातों पर नजर दौड़ाएं तो हैरानी की बात नहीं है। गोलीकांड को हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सीरियसनेस से हम डील कर रहे हैं। इससे पहले भी गोलीकांड होते थे और हो रहे लगातार। यहाँ पे वारदातें का क्रिमिनल जो हिस्ट्री रहता है, आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें सामने आई हैं। इस बार ये अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है कि किसी भी तरह का गोलीकांड होता है तो हम केवल उसको गोलीकांड की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको शांति व्यवस्था की चुनौती और शांति व्यवस्था की प्रॉब्लम की तरह देखेंगे। तो उसमें हम सारे कार्रवाई करेंगे, जैसे कि संपूर्ण जो सभी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको गिरफ्तारी, पकड़ दकड़ की कार्रवाई करना, गैंगस्टर की कार्रवाई करना, संपत्ति जांच करना और संपत्ति को जब्त करना, ये सारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हम इसको हाईएस्ट सीरियसनेस के साथ लेते हैं और इसलिए आप देख पा रहे हैं जितने भी गोलीकांड हुआ है अभी पिछले 1 महीने में, सबकी अनावरण हो चुका है, सभी अभियुक्त जेल में गए हैं। थैंक यू। यू हैव टू फर्स्ट आस्क प्लीज। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।